स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th के सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर विलयन के साथ। तो विलयन रसायन विज्ञान का पार्ट है। तो रसायन विज्ञान को आप लोग जानते होंगे 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। कौन कौन से? भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। ये भौतिक रसायन का एक पार्ट है विलयन। तो हम उससे स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं विलयन है क्या। विलयन तो बच्चों विलयन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। किसे कहते हैं विलयन? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन में मुख्य रूप से 2 घटक होते हैं। कौन कौन से? एक विलेय, एक विलायक। तो आइए हम बात करते हैं विलेय और विलायक। विलेय क्या है, विलायक क्या है? तो विलयन में कितने घटक होते हैं? 2 घटक, एक विलेय एक विलायक। विलेय क्या होता है? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, यानी कि सॉल्यूट कहते हैं, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे सॉल्वेंट यानी कि विलायक कहते हैं। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसे सॉल्वेंट यानी कि विलायक कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कौन सा विलायक है, कौन सा विलेय है। एक हम एक एग्जाम्पल्स दिए। इसमें 500 ml जल है, 500 ml जल है, और उसके बाद 25 ग्राम C12H22O11 यानी कि चीनी है। तो अब इसको पहचान करना है कौन सा विलेय है, कौन सा विलायक। तो हमने क्या बताया था? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। तो किसकी मात्रा कम है? किसकी मात्रा कम है? चीनी की। तो चीनी क्या है? विलेय। किसकी मात्रा अधिक है? जल की। तो ये क्या है? विलायक। लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी कंडीशन आते हैं जहां विलायक की मात्रा कम होती है, विलेय की मात्रा अधिक होती है। जैसे आप लोग जनरल देखे होंगे हनी। क्या देखते हैं? शहद। शहद में क्या होता है? पानी और चीनी का मिश्रण है, लेकिन उसमें क्या होता है? चीनी की मात्रा अधिक होती है और वाटर जो विलायक होता है उसकी मात्रा कम होती है। समझ में आया बच्चों? नोट कर लीजिए। बच्चों ये लेसन सिर्फ 2 हेडिंग पे डिपेंड है पूरा लेसन। एक पहला है सांद्रता, पहला है सांद्रता, और दूसरा है अणु संख्या गुण। ये लेसन सिर्फ 2 हेडिंग पे डिपेंड है, 2 हेडिंग पे निर्भर करता है। इसी 2 हेडिंग के बारे में हम इस पूरे लेसन में चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं सांद्रता की, कंसंट्रेशन की। तो आइए देखते हैं बच्चों। बच्चों सांद्रता को कैसे परिभाषित करेंगे? किसी विलेय के 1 लीटर आयतन या किसी विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में जितना विलेय या विलायक उपस्थित होता है उसे हम विलायक की सांद्रता कहते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों? किसी विलेय के 1 लीटर आयतन या विलायक के 1 किलोग्राम द्रव्यमान में जितना विलेय या विलायक उपस्थित होता है उसे हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की निम्न 2 विधि हैं, एक भौतिक विधि, एक रासायनिक विधि। तो हम सबसे पहले भौतिक विधि के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों इसको पहले नोट कर लो। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां। तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के निम्न 2 विधि से ज्ञात कर सकते हैं। पहला क्या है? फिजिकल मेथड यानी कि भौतिक विधि। दूसरा क्या? केमिकल मेथड यानी कि रासायनिक विधि। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल मेथड के बारे में। तो आइए बच्चों देखते हैं
फिजिकल मेथड में कौन कौन सी हेडिंग है? द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत में क्या लिखेंगे? किसी विलयन के 100 ग्राम भाग में उपस्थित या भाग में घुली हुई विलेय की ग्राम में मात्रा उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती। क्या लिखेंगे बच्चों? किसी विलयन के 100 ग्राम भाग में घुली हुई विलेय की ग्राम में मात्रा उस विलयन का या उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। जैसे लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय के ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा। क्या लिखेंगे फॉर्मूले में? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय के ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे इसके अगले फिजिकल मेथड के अगली हेडिंग के बारे में। आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं? किसी विलयन के 100 ml भाग में घुली हुई विलेय की ml मात्रा को विलयन की आयतन प्रतिशत कहते हैं। विलयन की आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं? लिखेंगे, किसी विलयन के 100 ml भाग में घुली हुई विलेय की ml मिलीलीटर मात्रा को विलयन की आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब सूत्र में लिखेंगे, आयतन प्रतिशत बराबर विलेय के ml की मात्रा बटे में विलयन की ml में मात्रा। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब हम फिजिकल मेथड के अगले हेडिंग के बारे में बात करते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में। तो आइए देखते हैं बच्चों। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसे कहते हैं? किसी विलयन के 100 ml भाग में घुली हुई विलेय के ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? किसी विलयन के 100 ml भाग में घुली हुई विलेय के ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर होता क्या है? विलेय के ग्राम में द्रव्यमान बटे विलयन का ml में आयतन। तो नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम बात करेंगे विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां में केमिकल मेथड में क्या क्या है, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसको जब तक के लिए नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों, केमिकल मेथड में हमने सबसे पहले बात किया ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते किसे हैं? तो लिखेंगे, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित पदार्थों के ग्राम की मात्रा, ग्राम की संख्या को क्या कहते हैं? ग्राम की संख्या या ग्राम की मात्रा को ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। तो लिखेंगे, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित पदार्थों की ग्राम की संख्या को ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता का फार्मूला होता है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलेय पदार्थ का भार बटे में विलयन का आयतन लीटर में। तो आइए इस फार्मूले से हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको जो डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता का हमने एक क्वेश्चन दिया, उसमें लिखा क्या है? 5 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 500 ml का विलयन बनाया गया, तो प्राप्त विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता के लिए हमने फार्मूला क्या बताया था कि ग्राम प्रति लीटर बराबर विलेय पदार्थ का भार बटे में विलयन का आयतन लीटर में। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि विलयन का आयतन लीटर में दिया है कि नहीं। अगर लीटर में नहीं दिया तो उसको लीटर में करेंगे। अब विलयन का आयतन कितना दिया है? 500 ml। 500 ml क्या होता है? मिली लीटर। तो हम इसको लीटर में चेंज करेंगे। लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं?
1000 से डिवाइड कर देते हैं। जब 500 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1010, इतना बचा, कितना होगा 0.5 लीटर। तो लीटर कितना आ गया 0.5। अब हम फार्मूला क्या बता रहे, विलेय पदार्थ का भार। तो विलेय पदार्थ का भार कितना दिया गया है, सबसे पहले कितना दिया है 5 ग्राम, तो 5 ग्राम लिख दिए। बटे में क्या लिखना है, विलियन का आयतन लीटर में। विलियन का आयतन कितना है 500 ml। तो 500 ml में जब लीटर में चेंज किए तो कितना आया था 0.5 लीटर। तो 0 कितना आया 5। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.5 से डिवाइड करना है 5 में। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10। यही क्या है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। समझ में आया बच्चों। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं। बच्चों मोलरता कहते किसे हैं, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। क्या लिखेंगे बच्चों, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में। अब विलेय में मोलों की संख्या हम नहीं जानते हैं तो क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला होता है विलेय की मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार। अब इस सूत्र से हम एक क्वेश्चन करा देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है बच्चों, 12 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 500 ml का विलयन बनाया गया, तो उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 12 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 500 ml का विलयन बनाया गया है, तो प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए या मोलरता की ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं हम। सबसे पहले हम ग्लूकोज का अणुभार निकालेंगे। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12। एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, तो 6 कार्बन का कितना होगा 12 × 6 धन। एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1, तो 12 हाइड्रोजन का कितना होगा 12 × 1। एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12, तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे 12 × 6। और एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1, तो 12 हाइड्रोजन के लिए कितना लिखेंगे 12 × 1। अब एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, तो 16 × 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जितना आया यही है विलेय का अणुभार। तो देखिए 72, 12 6 72 प्लस 12 16 6 96 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 180। तो 180 क्या है विलेय का अणुभार। अणुभार निकल आया। अब हमको क्या निकालना है, विलयन का आयतन लीटर में 500 ml है, 500 ml है। रुकिए क्वेश्चन सॉल्व। कितना लीटर आया 0.5 लीटर। सवाल क्या कह रहा था, 12 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 500 ml का विलयन बनाया गया, तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। हमने सबसे पहले क्या निकाला अणुभार। अणुभार कितना आया 180। उसके बाद क्या ग्राम प्रति लीटर निकालें। मोलरता का एक क्वेश्चन, 12 ग्राम ग्लूकोज को जल में घोलकर 500 ml का विलयन बनाया गया, तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात करने के लिए हमने कुछ सूत्र बताया था कि मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में। तो मोलों की संख्या क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर भार बटे में अणुभार। तो हम देखते हैं
क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करना है, 12 ग्राम ग्लूकोज को, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो सबसे पहले हम क्या इसका निकालना पड़ेगा, अणुभार। अणुभार निकाल लेते हैं। एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12, 12 होगा। कितने कार्बन है, 6, 12 इंटू 6। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एक का, एक, 12 गुणते 1 धन। एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16, तो 16 गुणते 6। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 180। कितना आएगा, 180। तो ये क्या आया, अणुभार। अणुभार आया। लीटर में ज्ञात करना है ना, विलयन का आयतन लीटर में, तो 500 ml है। 500 ml को क्या करेंगे हम, लीटर में चेंज करेंगे। जब 500 ml को हम लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देंगे। 1000 से भाग देंगे तो आएगा कितना, 0.5 लीटर आ गया। अब फार्मूला क्या बोल रहा है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में। तो सबसे पहले मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, भार बटे में अणुभार। तो भार कितना दिया है, 12 ग्राम, 12 ग्राम। अणुभार कितना आया, 180। जब 180 को 12 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 0.66। ये क्या आया, विलेय के मोलों की संख्या। क्या आया, विलेय की मोलों की संख्या। अब विलेय की मोलों की संख्या के बराबर जगह पे इसको रख देंगे और बटे में विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में कितना है, विलयन का आयतन लीटर में कितना है, 0.5। तो 0.6 को 0.5 से जब डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.12। यही आपका क्या होगा, कैपिटल एम, यानी कि मोलरता। नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे नॉर्मलता के बारे में। तो आइए देखते हैं नॉर्मलिटी क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इससे काफ़ी सवाल 12th के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, नॉर्मलता किसे कहते हैं, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता का फार्मूला होता है नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में। अब हमको मालूम नहीं है विलेय के तुल्यांकों की संख्या क्या होती है, तो क्या विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे में तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार नहीं मालूम तो हम क्या निकालेंगे, तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार बराबर होता है बेटा, तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे में स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता है मालूम है कि नहीं, स्मॉल एन होता है एसिडिटी ऑफ बेस या बेसिडिटी ऑफ एसिड, अम्ल की क्षारकता, क्षार की अम्लता। समझ में आया बच्चों। चलिए हम देखते हैं। बच्चों, हमने कुछ एसिड और बेस दिया है, इनकी क्षारकता और अम्लता का नंबर भी स्मॉल एन की संख्या भी दिया है। तो जैसे हम HCl इसका क्षारकता कितना होता है, 1, HNO3 का 1, H2SO4 का 2, इसी तरह करके अम्ल की क्षारकता, क्षार की अम्लता हमने दिया है। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसी से हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, 10 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर 250 ml का विलयन बनाया गया, तो प्राप्त विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। तो आइए देखते हैं कैसे होगा।
बच्चों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार बराबर होता क्या है, अणु भार बटे में स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब क्षार की अम्लता, अम्ल की क्षारकता। तो H2 सल्फ्यूरिक अम्ल की क्षारकता कितनी है, 2। तो हम क्या करें, सबसे पहले अणुभार निकालें। अणुभार जब H2SO4 का निकाले हैं तो 98 हुआ, अपान में 2, जब बटे में 2 है तो 98 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा कितना, 49। ये क्या हुआ, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार निकल चुका है। अब क्या निकालेंगे, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर हमने क्या बताया था, भार बटे में तुल्यांकी भार। तो भार कितना है, 10 ग्राम बटे में तुल्यांकी भार 49 आएगा कितना, चालू करेंगे तो कितना आएगा, 0.20। हम क्या निकालेंगे, नॉर्मलता। नॉर्मलता बराबर हमने क्या बताया था, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में। अब विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी आई, 0.20। अब ग्राम प्रति, अब विलयन का आयतन लीटर में कितना हुआ, कितना है, 250 ml है। 250 ml को जब हम लीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 0.25। जब 0.25 से इसको डिवाइड करेंगे 0.20 को तो आएगा कितना, 0.8। यही क्या है, नॉर्मलता। नोट कर लो बच्चों। आज के लिए बच्चों धन्यवाद। अब हम अगले दिन बात करेंगे फॉर्मलता, इसके नेक्स्ट टॉपिक फॉर्मलता के बारे में। तो ओके, थैंक यू एवरीवन।